खैरागढ़ की करते हैं, जहां इस वक्त खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज प्रचार प्रसार करेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल का खैरागढ़ दौरा रहेगा, जहां 3 आम सभा उनकी होने जा रही है। पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, जनता को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को वोट करने की अपील की जाएगी। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस जहां मैदान में डटी हुई है, तो बीजेपी के दिग्गज भी इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के कई दिग्गज भी खैरागढ़ के रण में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार प्रसार करेंगे, 3 आम सभा को संबोधित करेंगे। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुख करते हैं संवाददाता कुलेश्वर पांडे का, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, खैरागढ़ का जो रण है वो तीनों ही पार्टियां जीतना चाहती हैं, चाहे आप जेसीसी की बात कर लीजिए या कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीजेपी की, सभी दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ जानकारी इस दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल खैरागढ़ में सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही। हालांकि जेसीसी भी वहां पे अपनी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन काफ़ी पीछे यहाँ पे इस समय जनता कांग्रेस झुकी नजर आ रही है। सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वहाँ पे दिख रहा है। निश्चित तौर पर लगातार तमाम मंत्री जो हैं कांग्रेस के वहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। रविंद्र चौबे, कवासी लखमा से दिग्गज मंत्री वहाँ पे मोर्चा संभाले हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार वहाँ जा रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे। 3 आम सभा है छुई खदान में, 3 आम सभा को संबोधित करेंगे। यशोदा वर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उसके पक्ष में वोट मांगेंगी। कहीं ना कहीं खैरागढ़ उपचुनाव में जिस तरह से तमाम दिग्गज जुट रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ही पार्टी के लिए उपचुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो भी पार्टी जीतती है हारती, इसका सीधा असर जो है 2023 विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में भी 14 से 15 महीने ही बाकी है। ऐसे में ये चुनाव जीतना दोनों पार्टी के लिए काफ़ी महत्व रखता है और दोनों पार्टी जो है जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की सरकार है और लगातार जिस तरह से 3 उपचुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, बड़ी बहुमत के साथ कांग्रेस ने जीता है, तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि ये भी उपचुनाव हम जीतेंगे। चूंकि ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में नहीं था, जनता कांग्रेस जोगी से देवराज सिंह यहाँ के विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी मेहनत यहाँ पे करना पड़ रहा है। सरकार है, उसके बावजूद जो है जिस तरह से कांग्रेस के तमाम दिग्गज वहाँ जुटे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी इस उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही है, मेहनत भरपूर कर रही है। हालांकि हम बीजेपी की ये बात करें तो बीजेपी भी यहाँ पे लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों पार्टी चाहते हैं कि चुनाव हम जीते और दोनों पार्टी जो है तैयारी में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीब 2 बजे जो है राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे। उसके बाद छुई खदान में कई इनकी आम सभा है, लोगों से मुलाकात है, आम जनता से रूबरू होकर यशोदा वर्मा के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल निश्चित ही, भले ही कांग्रेस पहले पिछले उपचुनाव जीत गई हो, लेकिन खैरागढ़ का रण भी वो जीतना चाहती है और वहीं बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक रही है, ताकि अगर इसमें बीजेपी को जीत मिलती है तो आने वाले चुनावों में बीजेपी के हौसले जरूर बुलंद हो जाएंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका कुलेश्वर, जानकारी साझा करने के लिए।